वक्त हमारे समक्ष है योगेश्वरी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर संजय अड़गावकर, जो कि आप एक आयुर्वेदाचार्य हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी फैल रहे हैं, डेंगू के, मलेरिया का, इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए, आयुर्वेद में किस तरह से मतलब ये डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की औषधि है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, उस बारे में बताइए आप। देखिए, पहले तो आयुर्वेद ये 5000 वर्षों से चिकित्सा के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ रखना और बीमार हुए तो उस व्यक्ति को उस बीमारी से बाहर निकालना। आयुर्वेद एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है कि जहाँ पर रोग ना हो, इसलिए ज़्यादातर प्रयास किए जाते हैं। आपने जैसा कहा कि अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में साधारणतः वायु और जल इसकी दूषित होते हैं। ये दूषित होने का कारण ये रहता है कि बहुत जब बरसात होती है तो नदी नालों में बाढ़ आती है और उसी के द्वारा पानी सबसे पहले कंटेमिनेट होता है और वो पानी के द्वारा हमें विविध बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसमें प्रामुख्यतः जैसा बुखार आना, मलेरिया, मॉस्किटोज बढ़ जाते हैं, पानी कंटेमिनेशन होने से लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है, जॉन्डिस होने के, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है। और आजकल जो फैड है वो जनरली लोग स्ट्रीट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो कंटेमिनेशन फूड खाने से बहुत सी बीमारियां होती है। तो पहले तो हमें वर्षा ऋतु का ध्यान में रखते हुए वर्षा ऋतु की जो दिनचर्या है कि हम कैसा आहार विहार करें, तो उसमें पहले तो पानी उबाल के पीना चाहिए, हल्का फुल्का आहार करना चाहिए। पानी में बरसात हो रही है तो भीग कर एसी कूलर चलाते हैं उनमें नहीं बैठना चाहिए और साधारणतः घर का खाना खाना चाहिए जो हल्का हो। और दवाइयों की बात करें तो कुछ ऐसे है कि वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, तो पेट हमेशा साफ रखना चाहिए। उसमें कुछ हिंगवाष्टक चूर्ण है, दशमूलारिष्ट है, इसका प्रयोग हम साधारणतः विदाउट चिकित्सक भी यह प्रयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। संजीवनी बटी है, बाद में त्रिभुवन कीर्ति रस है। ऐसे जो वायरल के जब अंदेशा होता है तो इनका प्रयोग चिकित्सकीय सलाह से लेना चाहिए। सर, हम ये भी जानते हैं कि आजकल जो यंगस्टर्स है, जो जिनकी जो लाइफ स्टाइल है, जंक फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं, ऐसे यंगस्टर्स में देखा गया है कि फूड पॉइजन्स के केसेस, गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस बी और सी के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए ताकि ये डिजीज उन तक ना पहुँचे। सही बात। अब कैसा है, यंगस्टर्स में एक बट नेचुरल वो ग्रुप्स में रहते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं और उनको एक अट्रैक्शन रहता है बाहर के फूड का। और आजकल तो चाइनीज़ हो गया, थाई फूड हो गए, मोमोज हो गया, इसके इतने स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जनरली स्पीकिंग उनका एक काउंसलिंग होना चाहिए जो कॉलेज लेवल पे हो। ये हमने जाके उनको ये समझाना उनको बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार के आहार और किस प्रकार की विहार व्यवस्था उनके लिए उनके भविष्य में हितकारी है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा फ्यूचर है। आज मैं देख रहा हूँ मेरे प्रैक्टिस में ही 30-35 साल के जो युवक है वो डायबिटीज़ हो रहा है, क्योंकि वो जैसे कोविड के काल में बैठ के काम करने का प्रचलन हुआ था, तो उसके वजह से बैठ के काम करना, वजन बढ़ना, चाइनीज़ फूड, जंक फूड और कॉफ़ी का और चाय का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना ये हानिकारक है, ये सबको पता चल गया है। लेकिन मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कभी कभार अगर जंक फूड खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आदत नहीं बनना चाहिए। लेकिन उससे साथ में हमें दैनंदिन व्यायाम की जोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यायाम एक ऐसा आयुध है हमारे पास में, ऐसा शस्त्र है कि जिसके द्वारा हम अनेक बीमारियों से तारुण्य काल में बाहर आ सकते हैं। जैसे मोटापा हो गया, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ फेज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया और हार्ट डिसीज़ हो गए। तो उसका एक तो मैदानी खेल, दूसरा नियमित दौड़ना, पैदल चलना, माउंटेनियरिंग और बहुत से स्विमिंग कर सकते हैं और जिम्नेशियम में भी जा सकते हैं। जब आप इसकी जोड़ लगाएंगे तो आप फूड में ऑटोमेटिक आप में एक कल्चर आ जाएगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा। क्योंकि आप जब कसरत करते हो, जब अपन वजन काम करके घटाते हैं, तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार का आहार हमारे लिए उपयुक्त है।
ये भी देखा जा रहा है कि कम उम्र में आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, रूमेटाइड के प्रॉब्लम, इवन महिलाओं में स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम ये काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, साइटिका के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो महिलाओं की जो अभी लाइफस्टाइल जो चल रही है, कम उम्र में काम न करना, तो इसमें वृद्धि होते जा रही है। तो आप बताइए आयुर्वेदाचार्य में किस तरह से उसे मेडिसिन के थ्रू दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनमें जो हार्मोनल बदल होते हैं, जैसे मोटापे के वजह से मासिक धर्म में जो परिवर्तन आते हैं, उसके वजह से पीसीओडीज, ओबेसिटी, इनके प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य का पर भी उसका बहुत गहरा असर होता है। तो मोटापा न बढ़ने देना, खाने में नियमितता होना, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 की सफिशिएंसी होना, नियमित व्यायाम करना और हल्का फुल्का व्यायाम हमेशा हर किसी ने करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का महिलाएं ध्यान रखती है तो मुझे नहीं लगता कि उनको इन प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि वे आपके क्लिनिक में विजिट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आप ये बताइए किस तरह का यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। योगेश्वरी क्लिनिक की स्थापना बेसिकली क्रॉनिक डिसऑर्डर्स मैनेजमेंट के लिए हुई है, क्योंकि ये बीमारियाँ इतना जड़ जमाती है और अच्छे खासे आदमी को क्रिपल्ड कर देती है, उसे वर्क से वंचित कर देती है और वो हमारी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह नहीं जी पाता। उस उद्देश्य से क्रॉनिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्किन डिसऑर्डर्स, रूमेटिज्म, अनिद्रा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और हृदय विकारों पे हम प्रायः चिकित्सा करते हैं। यहाँ पे ओपीडी कंसल्टेशन के साथ साथ पंचकर्म की पूरी सुविधाएं है। उस पंचकर्म में तज्ञ मैं, मेरी वाइफ दोनों भी काम करते हैं और हमारे पास में वेल ट्रेंड स्टाफ है। हमारा एक 6 रूम का डे केयर जैसा उसका यूनिट है, जिसमें हम हर पंचकर्म की क्रिया करते हैं और बहुत से रुग्ण उससे लाभान्वित होते रहेंगे, ये हमें विश्वास है। और जो भी कोई क्वेश्चंस आते हैं हेल्थ रिलेटेड, तो आपका स्वागत है। योगेश्वरी क्लिनिक वैसा भी देखा गया कि पेशेंट के बीच चर्चा हमेशा चर्चित रहा हुआ है और कभी भी जो भी डिजीज है, क्रोनिक डिजीज जैसे कि आपने जिक्र किया, तो ये सारे जो पेशेंट आते हैं लाइफ डिसऑर्डर से जो ग्रसित है, उनको आप रिकवर करते हो, क्योर करते हो। और इवन आयुर्वेद में ये भी होता है कि वो समूल जड़ से नष्ट होता है, असाध्य रोगों पे भी संजीवनी का काम करता है। तो आप ये बताइए किस तरह की आज के जो ऋतुमान जो चल रहा है, किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका क्या एक मैसेज होगा? मैसेज ये है कि ये वर्षा ऋतु है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रायः आँखों के कंजंक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं उसके रुग्ण भी बढ़ रहे हैं, अतिसार, डायरिया, इसके रुग्ण भी बढ़ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि वर्षा ऋतु की चर्या जो बताई गई है उससे हम भटक गए। अब वर्षा ऋतु की चर्या में हमें वात दोष का ध्यान रखना चाहिए। हमें बिल्कुल साधा ताज़ा अन्न खाना चाहिए। हमें हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए। हमें नियमित हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, हल्के फुल्के कपड़े पहनने चाहिए और भीगना नहीं चाहिए पानी में। और जो कंजंक्टिवाइटिस होता है वो कोई आंखों से देखने से नहीं होता। हाथों की हमेशा बार बार हाथ धोना चाहिए और हमारे हाथों का आँख से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए और कम से कम एक दिन लंघन यानी उपवास करना चाहिए। अभी श्रावण महीना भी आने वाला है, वो भी इसी ऋतु में पड़ता है। तो उस प्रकार की अगर हम लाइफस्टाइल रखते हैं तो निश्चित रूप से वर्षा ऋतु हमारा सुखद अनुभव होगा।